हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे मोमेंट में सभी इस समय लेके चल रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आपके लिए खुशखबरी तो मिल चुकी है और आप अपनी तैयारी में सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इस समय लग गए होंगे। लेकिन आप लोगों की मुझसे जो उम्मीदें जुड़ी थीं, जिस चीज़ के लिए आप मेरे साथ थे, रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे, तो अब आपकी जो परीक्षा का जो टाइम है, लगभग जो हम देखें अपने हिसाब से और एग्ज़ाम जो नोटिस आया हमारा उस सब के हिसाब से, तो लगभग 45 दिन हैं। और वो 45 दिन हमारे लिए, जो हमारे जीवन के लिए, तो बहुत से बच्चों के लिए, क्या सभी बच्चों के लिए अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन वो आप मान के चलिए। क्योंकि ये 45 दिन आपके जीवन को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकते हैं और बहुत नीचे भी ले जा सकते हैं। तो आपकी लाइफ बनना बिगड़ना इन 45 दिनों में आपकी जो मेहनत है उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अब हम अपनी तैयारी की तरफ चलते हैं कि हमें अब क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या नहीं करना है, और इन जो 45 दिनों में मैं आपको किस तरह से आपकी जो मदद है वो कर पाऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ चीज़ यदि भूल भी जाऊँ तो आप मेरे एज ए भाई, मित्र, छोटे भाई जो भी हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिएगा कि इस पर वीडियो हमें इस चीज़ की बताइए, हमें हिंदी की, मैथ की, या कोई भी मतलब आपके दिमाग में किस तरह की भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे मैसेज वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझसे कोई भी चीज़ जो मैं आपको बताऊं छूटे ना। मैं टाइम मैनेजमेंट से लेकर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं इन 45 दिनों में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। हमें स्कोर कैसे इंक्रीज़ करना है, किस में बढ़ाना है, किस में कैसे करना है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 वीडियो, जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियो शूट करता रहूँगा। जैसे ही हम अपने ग्राउंड से आए तो मैंने कपड़े भी नहीं बदले हैं, जैसे ही मैं छूटा हूँ, कुछ भी नहीं किया, मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो शूट करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो पोस्ट हैं वो सब आपको पता ही होंगी। 936 हेड ऑपरेटर में है, 120 वर्कशॉप में है और 1374 के करीब हमारी असिस्टेंट में है। मैं एक छोटा प्लेटफॉर्म लेके चल रहा हूँ इस समय। तो मैं अपनी इस पहली जो भर्ती है मेरे लिए, इसमें कम से कम मेरी उम्मीद रहेगी 50 से 100 जो बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। 50 से 100 इतनी छोटी कम भर्ती में मैं निकाल पाऊँ, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 50 से 100 बच्चे अपने से जुड़े, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मुझे कितना भी थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़े मैं वो सब करूँगा। 50 से 100 बच्चे मैं ज़रूर निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी देखो, आप पे भी डिपेंड कर रहेगा ये चीज़ें, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। आप लोग मेरा जितना सहयोग करोगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ लेके चलोगे, तो रिजल्ट 100% इन सब पे आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यदि मैं बता रहा हूँ और आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे तो मैं एक भी बच्चा नहीं निकाल पाऊँ। क्योंकि मैं कोई यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं लेके बैठा हूँ आप सभी के लिए कि जैसे मैं जिसे भी दिखाऊंगा या टच कराऊंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना आपको है, बताना मुझे है, रास्ता मुझे दिखाना है और काम उस पर आपको करना है। तो दोनों हम तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर डाल लेना कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट में जो स्कोर है हमारे पास वो सबका 100 वेटेज है। और ये अपना एक नोट में लिख भी लेना, क्योंकि हम तैयारी करते रह जाते हैं और चीज़ें हमारी छूटती चली जाती हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि मतलब हमें किस क्राइटेरिया पर काम करना है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, चारों 100 के हैं, ये सबको पता है, एक कॉमन सी बात है। लेकिन ये कॉमन सी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट में से मैं बार बार आपको पिछली कई वीडियो में बता के आया हूँ, बताई है मैंने इन जो चीज़ें हैं कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैं आपको जो स्कोर अभी तक आपने मॉक दिए होंगे, तो मैंने बार बार कहा कि 270 प्लस माइनस, यहाँ मैं 10 लेके चलूँगा, ठीक है, प्लस माइनस 10। या आपके 260 आ रहे हैं या 280 आ रहे हैं, ये जो रेंज है इसमें में आप आ रहे हैं, तो एक आपकी जो तैयारी है एक बहुत अच्छे जोन में चल रही है, ठीक है। फिर बात आ जाती है जीके की। ये 270
और 80 आने कैसे हैं, मैं इस पे भी बात करूँगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करी है, तो उस पे भी वीडियो आपको जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ जो क्लियर हैं, क्योंकि बच्चे चीज़ें छोटी छोटी रहती हैं, थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, स्कोर अच्छा आता है और चीज़ें छूटती चली जाती हैं, और आखिरकार नतीजा ये होता है कि सिलेक्शन उनसे छूट जाता है। तो 260 और 270 80 जो 260 और 280 के बीच की रेंज है, ये आपको 3 सब्जेक्टों में कवर करनी है। और हमें जो जीके का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमें 65 प्लस हर हाल में रखना है, ठीक है। 65 प्लस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो पता चली हमारे 55 हैं, 60 हैं, तो हम 50 से नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ 50% का क्राइटेरिया है। और हमारे जो 270 या 280 3 में आए थे, वो हमारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैंने 65 प्लस ये चीज़ रखी है। ये आपका 65 प्लस से कम यदि किसी मॉक में आ रहा है तो आप थोड़े सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आपकी तैयारी पर पानी भी फिर सकता है यदि आपने जीके पर थोड़ी मेहनत नहीं की तो। ज़रूर नोट कर लेना कि मुझे 65 प्लस हर हाल में जीके में लेकर चलना है, अन्यथा फिर मेरी तैयारी एक डगर की तरह लहर जाएगी बीच में। फिर पता नहीं चलेगा कि वो 50-50 वाला चांस हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा कि हमारे आगे हमारे मान लो 22-23 क्वेश्चन ठीक हो गए, अब 20 हमें करने हैं या 25 करने हैं। मान लो 50 का आया तो 25 करने हैं, और 40 का आया तो 20 करने हैं, ठीक है। लेकिन इस पे भी मैं एक छोटी वीडियो बहुत अच्छी शानदार मैंने इस पे भी काम किया है कि हमारे 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 आएंगे, और 200 आएंगे तो पेपर कैसा आएगा, और 160 आएंगे तो पेपर कैसा आएगा, क्या पेपर के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से तैयार कर रहा हूँ। तो सब पे मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा कंटेंट लाना इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें धीरे धीरे मिलती रहेंगी। तो पता चली कि जीके में नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपके मान लो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हैं, और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 19 हो गए। तो हमारे जो 270-80 थे वो बेकार हो गए सब, उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से दिमाग में डाल लेना कि मुझे ये डाल ही लेना दिमाग में कि मुझे बिल्कुल जो अपना स्कोर है वो एकदम जीके का 65 प्लस ही रखना है हर मॉक के अंदर, ठीक है। 65 से 70 आ जाए, 75 आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लस तो कितना ही आ जाए, लेकिन 65 से नीचे हमारे लिए खतरा है। फिर वहाँ 50-50 चांस हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है होगा नहीं होगा, वो फिर हम पर एकदम लटक जाते हैं। और यदि हमारे स्कोर जो है 45 और 55 के बीच में आ रहा है, तो हमारे जो 270-80 हैं वो किसी काम के नहीं है। यहाँ हम 250 भी ला रहे हैं, और वहाँ हम तीनों सब्जेक्टों में 250 प्लस ला रहे हैं, और वहाँ हम 65 प्लस ला रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान देना। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि इस समय हमें अब पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। पढ़ाई बंद मतलब बंद क्या, कि अब हमें कुछ भी नहीं नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये नहीं कि अभी हमारा सिलेबस छूटा हुआ है, वो भी पढ़ना ये भी पढ़ना, बिल्कुल नहीं। हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें करना है अपना रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से करो। जो भी तक अभी तक आपने पढ़ा है, अब सब दोबारा से कम जो रिवीजन है आपका इन 45 दिनों में 2 बार 100% हो जाना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, 2 बार रिवीजन हमारा अच्छे से, जो भी कंटेंट हमने अभी तक पढ़ा है 45 दिन में हमारा हो जाना चाहिए। इस हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार कर लेना कि मुझे हर सब्जेक्ट ये 20-25 दिन में बिल्कुल अच्छे तरह से एक बार रिवाइज़ कर देना है। मान लो पहली बार आप रिवीजन करते हो तो 30 दिन लग जाते हैं, और दोबारा करोगे तो थोड़ा कम ही लगेगा, ठीक है। 15 दिन के करीब आपको हो जाएगा, क्योंकि दोबारा में आप जब जल्दी लेटेस्ट ही पढ़ोगे तो बहुत स्पीड से पढ़ोगे चीज़ों को। और पढ़नी में आपको सेलेक्टिव ही है, मतलब जो जो आपको दिक्कत करती है एक बार आपको नज़र निकालनी है कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है एकदम थोड़ी, क्योंकि पढ़ पे रखा है आपने, बस आपको एक बार ताज़ा करना है सारी चीज़ें। तो सिर्फ नया जो पढ़ना है आपको, तो आप पढ़ सकते हो नया। एक करंट अफेयर्स ले लेना, स्पीडी की आती है मैगज़ीन जो आती है वो ले लेना, और हमारी एक यूपीजीके की परीक्षावाणी आती है तो वो ले लेना। परीक्षावाणी थोड़ी ज़्यादा आपको उसमें से पढ़ना नहीं है, आपको बेसिक यूपी के बारे में पढ़ना है। यूपी की स्थापना कब वो हुआ था, लखनऊ राजधानी बनी, कब इलाहाबाद रही, कब वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुई,
ठीक है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, कितने ज़िले, कितने मंडल, बेसिक स्ट्रक्चर जो है यूपी का वो आपको देखना है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर देख लोगे तो बेसिक क्वेश्चन मान लो आपके 3 आए, 4 आए या 5 आए, जो भी आए क्वेश्चन, तो आपको बेसिक ही भी पढ़ लोगे। ठीक, ज़्यादा पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को उसका कर लोगे तो 5 आए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में या 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरी भी पढ़ लोगे तो वो नहीं फंसना होगा, तो कहीं से नहीं पढ़ जाएगा। क्योंकि थोड़ी जो किताब है परीक्षा वाली वो थोड़ी हल्की सी उसकी मोटाई जो है बढ़ा दी है, तो पूरी पढ़ने के चक्कर में तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसमें। बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन क्वेश्चन है वो पढ़ लेना। ठीक है, आप यदि कोई ये कहता हो कि मुझे ये नहीं पता है मुझे पढ़ना क्या है इसमें से, तो आप ग्रुप में कोई भी कंटेंट डालकर ये पूछ सकते हो कि मुझे इसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैं इसके लिए भी आपके लिए बैठा हूँ, मैं इसमें से बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप बस उसे करते रहिए। तो ये तो हो गई हमारी इस वीडियो में बेसिक बेसिक चीज़ें, हमें क्या करना है चीज़ों को और क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें 50% का जो क्राइटेरिया उसका भी ध्यान रखना है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो एक तो लेके आऊँगा आपका टाइम मैनेजमेंट, एक लेके आऊँगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे और इतने आए तो ऐसा पेपर आ सकता है और इतने आए तो ऐसा पेपर आ सकता है। ठीक है, और एक लेके आऊँगा आपके लिए 270 और ये 65 जो है मैंने बताए जीके में, इनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, लाने के लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी होगी, तो इसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें सारा कंटेंट एक में समेट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आप भी विशेषकर ध्यान रखना कि आपको कोई भी किसी भी टाइप की पूछनी है कुछ भी चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, मैं उसी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो और स्ट्रेटजी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्योंकि आपके लिए 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ जाए तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे 50 से 100 बच्चों को पूरी उम्मीद है कि मैं दिला सकूँगा सिलेक्शन इस बार, तो उस पर मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से काम भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।